नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब एक ही आंकड़ा से सांख्यिकी में जब एक ही आंकड़ा से आपको माध्य भी निकालना रहे, माध्यिका भी निकालना रहे और बहुलक भी निकालना रहे, तो आप एक ही आंकड़ा से कैसे तीनों प्राप्त करेंगे, कैसे तीनों ज्ञात करेंगे, तो इस चीज़ को आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा हो, पे टॉपिक है कि जब एक ही आंकड़े से क्या हो, माध्य भी निकालना हो, माध्यिका भी निकालना है और क्या बहुलक भी निकालना हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्ग अंतराल दे दिया गया है 30.5 से 39.5, 40.5 से 49.5, इस तरीके से आपका CI दे चुका है, गिवन डेट है। उसके बाद आपका बारंबारता दे दिया गया है 5, 22, 63, 74, इस तरह से दे दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि इसे पकड़िए, यहाँ पे मैंने समावेशी में नॉन ओवरलैपिंग में CI लिया है। इसे क्या करना होगा, ओवरलैपिंग यानी कि समावेशी से अपवर्जी में बदलना होगा। आपको अधिकतर क्वेश्चन क्या होगा कि अपवर्जी में भी दे सकता है, तो अपवर्जी में जब देगा तो उसको बदलने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि आपको ये समावेशी में दिया हुआ, इसको अपवर्जी में सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, प्रश्नों को बनाएंगे। तो चलिए इसके सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपका CI मैंने ले लिया, कैसे, तो समावेशी से अपवर्जी में कैसे बदलते हैं हम लोग, इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। तो कैसे, तो निम्न सीमा में से 0.5 घटाएंगे, उच्च सीमा में 0.5 क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो ध्यान दीजिए, यदि आप 30.5 में से 0.5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 30 बचेगा। से 39.5 में 0.5 यानी कि 0.5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना। ये बन गया आपका पहला CI कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें से 0.5 घटाना है तो क्या हो जाएगा, 40 से 49.5 में 0.5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 50। समझ गए, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए फिर वही बात है, यहाँ भी 50.5 तो 50 हो जाएगा, से 59.5 में 0.5 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 60। तो इस तरीके से CI आप बना सकते हैं। बारंबारता आपका दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्यूशन को समझिए इसमें। अब यहाँ ध्यान दीजिए, CI मैंने ले लिया, ठीक है, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। समावेशी से मैंने अपवर्जी में बदल करके CI ले लिया, आपको भी चेंज कर लेना है। ठीक है, बारंबारता मैंने ले लिया, जो दिया हुआ था ये बारंबारता हो गया, आपका ले लिया मैंने। अब इन सबको मैंने जोड़ दिया, जो कि किसका मान निकलता है, कैपिटल N का मान निकलता है। इससे पहले भी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे कैपिटल N का मान हो गया 200, कोई इसको सिग्मा F भी कहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो N का मान हो गया 200, कुल बारंबारता का योग ही क्या होता है, N का मान होता है। ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग निकालेंगे X यानी कि वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, X मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह बोलते हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए। तो 30 और 40 कितना होता है, 70। 70 में 2 से भाग मारेंगे, कितना हो जाएगा, 35। क्लियर, ये हो गया आपका वर्ग चिन्ह निकल गया। अब मैंने एक ट्रिक बताया था आपको कि यहाँ पे यदि अंतर बराबर हो तो वर्ग चिन्ह आप क्या कीजिए कि जितना जितना का अंतर है उतना क्या कीजिए, इन सब में जोड़ते चले जाइए। तो देखिए 35 10 45, 45 10 55, 55 10 65, 65 10 75, 75 10 85। आप चाहें तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा के भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब हमको क्या करना है, चूंकि माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों निकालना है, तो माध्य के लिए हमको क्या करना होगा, एक ये और एक ये निकालना होगा। 2 डाटा हो गया माध्य के लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमको क्या निकालना है, x इंटू एफ निकालना है। ये डाटा आपको बनाना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो x है यहाँ और f है, वर्ग चिन्ह और बारंबारता का गुणनफल निकालना है। तो 35 को 5 से मैंने गुना कर दिया, कितना आ गया, 175। 22 को आप 45 से गुना कर दें, कितना आएगा, 990। 63 को 55 से गुना कर दें, कितना,
3465। इस तरीके से आप x वाले को और f वाले को गुना करके यहाँ पे लिख दीजिए और सबको क्या कर देना है, यहाँ पे जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ करके जो आएगा वो किसका मान निकलेगा, तो सिग्मा x इंटू एफ का मान निकलेगा। अब चूंकि सूत्र ही होता है, क्या होता है सूत्र, कि माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा एन। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बता दूं कि यहाँ पे आप विचलन भी निकाल सकते हैं उस विधि से भी, यानी कि लघु रीति से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ये तो एक डायरेक्ट मेथड हो गया। एक आपका होता है शॉर्टकट मेथड लघु रीति, उससे भी आप बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे मैं सब चीज आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा कि उसके लिए आपको यहाँ निकालना होगा dx निकालना होगा। ठीक है, फिर आपको f इंटू डी एक्स निकालना होगा, f इंटू डी एक्स का कुल योग निकालना होगा। थोड़ा सा वो हट करके है, तो सीधा हम डायरेक्टली इसी पे क्यों ना बना दे। थोड़ा सा गुना में थोड़ा सा आपको टफ हो सकता है, लेकिन आपको यह भी आसान है। चलिए, ये निकल गया सिग्मा एक्स एफ 12200। मैंने इन सबको जोड़ दिया, निकल गया सिग्मा एक्स एफ का मान 12200। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे हमने निकाला सी एफ, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। पता है ना, माध्यिका आप पढ़े हैं, तो माध्यिका में आप संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं ये आपको पता है। फिर देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये पहला वाला को लिख देना है यहाँ पे सेम, 5 है तो 5। अब क्या करना है, जैसे ही यहाँ आना है तो क्या करना है, पहले वाले इसके वाले दोनों को जोड़ते चलना है, छोड़ना है किसी को नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीछे वाले को भी जोड़ते चलना है, पीछे वाले को भी लेते हुए चलना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27। 27 और 63 कितना हो जाएगा, 90। 90 और 74 कितना हो जाएगा, 164। 164 30 कितना हो जाएगा, 194। 194 6 कितना हो जाएगा, 200। 200 हो गया ना। अब यहाँ देखिए, इसको चेक करने का मैंने क्या बताया था आपको नियम, मैंने चेक करने का बताया था कि यहाँ पे कुल इसका देखिए कितना, सबसे हाईएस्ट मान कितना है, 200 है। इसका कुल बारंबार का कुल कितना है, 200 है। दोनों मान बराबर है ना, यानी कि हमारा दोनों आपस में क्या है, सही है। सही है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, माध्य निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे और बहुलक निकालेंगे। तो आइए माध्य निकालने के लिए आइए सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। तो माध्य बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स एफ बटा एन। सिग्मा एक्स एफ का मान, यहाँ ध्यान दीजिए, सिग्मा एक्स एफ का मान कितना है, 12200। एन का मान कितना है, 200। ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, सिग्मा एक्स एफ का मान मैंने 12200 और एन का मान 200। 2 0 से 2 0 गया, 2 से कितना बार में, ये 61 बार में, यानी कि माध्य का मान आ गया आपका 61। ये तो मान निकल गया। अब इसी में देखिए माध्यिका आपको कैसे निकलेगा। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, स्मॉल m का मान निकालते हैं। तो स्मॉल m बराबर क्या होता है, n/2वां प्रेक्षण। अब n का मान कितना था, 200 था। देखिए यहाँ n का मान कितना है, 200 है ना। यहाँ देखिए n का मान कितना, 200। तो n/2वां यानी कि कितना, 200/2 यानी कितना, 100। अब क्या करना है हमको, 100 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ध्यान दीजिए, 100 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है, तो 164 है। यहाँ ध्यान दीजिए कितना है, 164। 100 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है आपका, ठीक बड़ी 164 है ना। और 164 का संगत वर्ग अंतराल क्या है, 60 से 70 है ना। ठीक सामने 164, 100 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हो गई। 164 के ठीक सामने का वर्ग अंतराल, संगत वर्ग अंतराल है ना, कितना है, 60 से 70 है। इसलिए माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा, 60 से 70। क्लियर। आइए तो देखिए माध्यिका कैसे निकलेगा। तो ये हो गया आपका, तो माध्यिका वर्ग हो गया आपका 60 से 70। ठीक है, अब माध्यिका वर्ग निकल गया, तो ये हो गया आपका L का मान। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, और क्या क्या चाहिए हमें, n/2 तो पता ही है 100 है। C क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो यहाँ ध्यान दीजिए, माध्यिका वर्ग है 60 से 70, इसे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता ध्यान दीजिए कितना है, 90 है। क्लियर। C का मान भी पता हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ ध्यान दीजिए, L + n/2 - C बटा कितना होता है, F, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग यही ना है, 60 से 70 है ना बच्चों। तो माध्यिका वर्ग के ठीक सामने की बारंबारता कितना है, 74 है, 74 है। क्लियर। F का मान निकल गया। I कितना है, 60 से 70 में कितना का विस्तार है, 10 का विस्तार है, यानी I का मान हो गया 10। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ध्यान से, अब इसको सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, सभी मानों को डाल करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे L का मान कितना, 60 प्लस n/2 का मान कितना है, 100, तो 100 माइनस C कितना, माध्यिका से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना था, 90 था। क्लियर।
उसके बाद माध्यिका वर्ग की बारंबारता मैंने बताया 74 74, क्लियर। गुना कितना, आई का मान 10, यहाँ तक क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 60 प्लस 100 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, 100 में से 90 गया कितना 10, और उस 10 को इस 10 से गुना कर दे कितना 10 नहीं 100, क्लियर। ये 100 हो गया बटा कितना 74। अब 100 में 74 से भाग मारिएगा, कितना आएगा 1.35, यानी 60 प्लस 1.35 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 61.35। ये आपका माध्यिका निकल गया। ये तो हो गया माध्य और माध्यिका निकल गया। अब बात करेंगे हम लोग बहुलक का। बहुलक कैसे निकालेंगे, तो दो तरीका है, या तो आप बहुलक सूत्र पे निकालें, कैसे कि जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है वही क्या होगा बहुलक वर्ग होगा। फिर फॉर्मूला जो होता है बहुलक बराबर क्या होता है, एमओ बराबर मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है I। इस फॉर्मूला पे आप बना लीजिए, अन्यथा आप क्या कीजिए, सबसे अच्छा मैंने बता रखा है, यही फॉर्मूला में चर्चा कर चुका हूँ इस चीज़ का। क्या होता है बहुलक बराबर क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। जब आपको माध्य भी पता नहीं है, माध्य निकल गया है ना, और माध्यिका भी निकल गया है कितना इतना, तो यहाँ पे आप इस फार्मूला से बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका यानी 3m, m मतलब क्या माध्यिका, माइनस 2 गुना माध्य, तो 2 गुना माध्य 2a, a मतलब क्या माध्य। इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, कब, जब माध्यिका और माध्य आपको पता हो तब आप इस सूत्र से बहुलक को प्राप्त कर सकते हैं, क्लियर। या नहीं तो आप ऐसे भी बनाएंगे तब भी आपका बनेगा। थोड़ा सा का कभी कभी अंतर आ जाता है, जैसे मान लीजिए इस प्रश्न में आपको आ जाएगा, मान लीजिए 62.05 है, ठीक है, वहां पे हो सकता है आपको 62 आ जाए, ठीक है, 62.03 आ जाए, 62.01 आ जाए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, 3 गुना क्या हो जाएगा माध्य, माध्यिका 3 गुना m यानी माध्यिका कितना है 61.35, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया, माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य का मान कितना था 61, क्लियर, डाल दिया तो क्या हो गया 3 गुना 61.35 मैंने गुना किया 184.05, माइनस 61 को 200 गुना किया कितना 122, क्लियर। अब इसमें से इसको घटा दिया मैंने, कितना प्राप्त हो गया 62.05, तो आपका बहुलक भी निकल गया। आप चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं, इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, हो सकता है आपका 62 ही आ जाएगा 62 ही आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक आंकड़े से माध्य, माध्यिका और बहुलक निकाल सकते हैं। ध्यान रहे बच्चों कि बिहार बोर्ड में 5 नंबर का अगर प्रश्न पूछेगा इस टाइप का, एक ही आंकड़ा से माध्य भी निकालना रहे, माध्यिका भी और बहुलक भी, तो 5 नंबर का, कितना नंबर का 5 नंबर का आपका प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका मैं इस टॉपिक को यहीं पे विराम देता हूँ, मिलूंगा फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।